जयतु पंचपरमेष्ठी इस विषय पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। जिनके पास में मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ हो तो लोग पेज नंबर 3 पेज नंबर 3 निकाल दें। निकालो 3। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। मिला? नहीं मिला? तो 2 जने शेयर करते तो एक पेज नंबर 3। अब आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो विरागी होकर मिला, किसको नहीं मिला? किसको जिनवाणी नहीं मिली? ऐसे बहुत लोग हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी थी ग्रंथ के आधार से, मर्जी की बनाई। अब देखो आगे कुछ एक चीजें इसमें एक्स्ट्रा थी। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। पर द्रव्य में अहम बुद्धि माने मेरा है, ऐसी बुद्धि धारण नहीं करते। तथा अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। इसको अपना मानते हैं, अपने ज्ञानाधिक स्वभाव। परद्रव्य को अपना नहीं मानते और अपने ज्ञान स्वभाव को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। पर भाव कौन से हैं? परभाव क्या है? भाव परभाव। स्वभाव क्या है? स्वभाव ज्ञानादि भाव। तो परभाव में ममत्व माने रागादि भाव मेरे हैं, ऐसी बुद्धि नहीं करते। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते और परभाव में ममत्व नहीं करते। पर द्रव्य के निमित्त से अपने को बड़ा छोटा नहीं मानते। पर द्रव्य में अहम नहीं करते। संसार के जहाँ देह को भी वो परद्रव्य मानते हैं, तो देह के अलावा आदमी किसी परद्रव्य में अहम बुद्धि कैसे करे कि ये मेरा है? पर भाव में ममत्व नहीं करते। तथा जो परद्रव्य भाव उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्टनिष्ठ मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। जो परद्रव्य है उनके स्वभाव है, वो उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। उद्गल का स्वभाव प्रतिभाषित होता है, ज्ञान में झलकते हैं। लेकिन जो ज्ञान में झलकते हैं वस्तुएं, उनमें वो राग द्वेष नहीं करते, उसमें इष्टनिष्ठ नहीं मानते। वो इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। क्या? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, अनेक प्रकार की। माने देह में रोग आदि अवस्था है, शीत उष्ण अवस्था है, परिश्रय सहन किया तो थकान रूप अवस्था है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, अनेक प्रकार के निमित्त बनते हैं। बाहर अनेक संयोग मिलते हैं, अनेक संयोग का निमित्त होता है। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। किसी भी स्थिति में, मैंने किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी परसंयोग में, परद्रव्य में सुख दुख नहीं मानते। ये परद्रव्य सुख का कारण है, ये परद्रव्य दुख का कारण है। ये मेरे लिए इष्ट है, ये अनिष्ट है। ऐसे इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होती। ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छे बुरे की कल्पना किनकी है? संसारी जीवों। सामने भारत उन पर तो छेड़ा अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता।
क्या गजब श्लोक है। अली मित्र, शत्रु और मित्र में जैसे एक बात है, शत्रु लगे कोई कि मेरा शत्रु है और ये मित्र है, तो साम्य भाव करा। शत्रु माना तो साम्य भाव नहीं रहा ना, शत्रुता का भाव आया मैंने द्वेष बुद्धि हो गई, तो उधर शत्रु है ही नहीं मेरा कोई, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। यदि ये माने कि शत्रु है और ये मित्र है, ये अपने और ये पराये हैं, तो वो तो राग द्वेष की बुद्धि है, जैसे हम आप लोगों की बुद्धि है, ये अपने हैं और ये पराये हैं। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न मित्र है। सांप डालने वाला, सांप उतारने वाला, दोनों को एक सदी का आशीर्वाद, दोनों के प्रति समान बुद्धि। एक किसी प्रति राग नहीं, उपसर्ग कर रहा है, मारने आया है वो, गले में सांप डाल के मरा हुआ, लेकिन इतना सा भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता कि अहितकारी है, जैन धर्म का विद्रोही है, क्या उन्हीं को उपसर्ग करने वाला है। तो चेलना ने इतना उपसर्ग दूर किया तो उसके प्रति कोई राग नहीं कि ये बहुत जैन धर्मानुयायी है, क्या देवशास गुरु के प्रति बहुत भक्ति रखती है, कुछ न कोई उनके खास है न कोई उनके बेखास है, किसी से स्नेह नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। ये वृत्ति जन सामान्य की होती है। कोई वक्ता भी होगा ना, सामान्य वक्ता, वो वक्ता किसी श्रोता को प्रेफरेंस देवे, आगे बुलावे, तो वो वक्ता ही नहीं रहा, वक्तृत्व तो बना नहीं रहा उसको। क्योंकि ये वृत्ति तो आम गवर्नमेंट में जो पब्लिक स्पीक देते नेता होता, वहाँ होता है सब काम। क्या वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता, वहाँ एक ही काम होता है, नाम पुकारे जाते हैं और उनको हार माला पहनाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। वहाँ सब भाड़े के लोग होते हैं। क्यों भाड़े के होते हैं? क्योंकि इतने बोरियत काम में कौन रुके, जिसमें कोई तथ्य नहीं। क्या चीज तो ऐसी होवे है कि आदमी से हम पैसे लेवे और तो भी वो चलाए। आदमी को पैसे देके बुलाना पड़े, खाने का लालच देके बुलाना पड़े, भी आज खाना रखा है, भोजन रखा है, ये रखा है। उस चीज में दम नहीं है ना, मतलब कि उसको किसी और की मार्केटिंग करनी पड़ी अपने को। और चीज में दम हो तो हम सबका उपास रख के बुलाए, पैसे लेके बुलाए तो भी आ जाए। उस चीज में दम होना चाहिए इतना, अपने बलबूते लिख दो। बेचारे नेता लोगों को लगाना पड़ता है, सारे हरे कुछ बांटना पड़े, करे क्या? कुछ है ही नहीं उनके बोलने के लिए, कुछ नहीं, एक तथ्य नहीं है ना। तो ये प्रवृत्ति भाई में देखी जाती है, क्योंकि वहाँ वो एक दूसरे को तोड़ना ताकना यही काम है, कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं ये तो कुछ है ही ना, इसलिए ना कोई शत्रु है ना मित्र, कोई नहीं होता। हर व्यक्ति समान। एक भील आया, उसके लिए भी एकदम दया से द्रवित होकर उसके लिए प्रेम होते। चक्रवर्ती आए, कोई वो नहीं। अनेक भील सुधर गए, भील जीव जो है आगे चल के और तीर्थंकर बन गए। नहीं देखो, हम जो है किसी को छोटा मानना, बड़ा मानने की हमारे अंदर कितनी बुद्धि भरी रहती है। जरा से कोई दूसरी जाति का आया, कुछ आया अपने अंदर में एकदम, अरे तो बहुत लो कास्ट का आदमी ये है वो। तो ये जो है ना, ये बुद्धि जब तक अपने अंतरंग में अपने को बहुत व्यापकता नहीं है अपने चित्त में। मैंने धनादि से देखना किसी को बड़ा छोटा, वो तो बहुत खोटी बुद्धि है ही। लेकिन ये जातिवाद से भी किसी को बड़ा छोटा देखना और उसके अंतरंग की उसकी जो है पोटेंशियल, मैंने उसका अंदर में जो शक्ति है, उस शक्ति को नहीं पहचानना, ये राग द्वेष की वृत्ति है। और इसीलिए अनेक मुनिराज की इतनी वीतरागता देखकर जंगल के पशु पक्षी प्रभावित हो जाते हैं, अनेक भील धर्मालु हो जाते हैं। शास्त्र में जितने उदाहरण पढ़ता हूँ मैं, सब ऐसे ऐसे लोगों के, कोई भील है, कोई क्या है, कोई चांडाल है, ऐसे ऐसे कोई धीवर है, जिनको आज हम स्पर्श कर ले यदि तो 10-10 बार नहाए।
ऐसे जीवों को भी मुनिराज ने अत्यंत करुणा से धर्मोपदेश दिया। क्या भाई साहब, धर्म तो बहुत, जैन धर्म तो इतना व्यापक है कि आप उसकी व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सकते। हमने तो उसको बहुत दायरों में सीमित कर दिया, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए बेचारे पे कि वो एक प्राणी मात्र का धर्म नहीं दे पाए। धर्म तो वो शुद्ध है अपना एकदम। क्या कोई भी जीव आए उसको वीतरागता का उपदेश, दया का उपदेश, कोई बात नहीं। उसको इस तरह से उसको बताया जाए कि हितकारी तेरे लिए ये है, ये दुख रूप है, तो कोई क्यों नहीं ग्रहण करे। धर्म की लालसा तो सब में होती है, उसको व्यवस्थित कोई बताए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ग्रहण करेगा। तो अरे मित्र, महल मसान, महल और शमशान एक से, महल है और शमशान है, ये किसको दिखते हैं? अपने को। ये महल है तो ये शमशान, ये जगह अच्छी है, ये बुरी है, ये मकान बहुत अच्छा है, ये कोठी है क्या, और ये झोपड़ी है। तो ये कोठी और झोपड़ी का भेद हमारी दृष्टि में है। जिनके दिशाएं अंबर है ना, उनके लिए कोठी है ना झोपड़ी। महल मसान, कंचन कांच, कांच और सोने में अंतर किसके लिए है? जिसको सोना बेचना खरीदना हो उसके लिए सोना महत्वपूर्ण है। जिनको सोने से कोई मतलब नहीं है उन्हें लिए क्या सोना और क्या कांच। महल मसान कंचन कांच, निंदन स्तुतिकरण, निंदा करे स्तुति करे, निंदा की परवाह नहीं है और स्तुति करने वाले के ऊपर राग नहीं। और संभाव भय, इसमें आना चक्र की पूजन में, संभाव भय कछु चाह नहीं, पूजन करने वाले के प्रति राग नहीं है, स्तुति करवाने की चाह नहीं है और निंदा करने वाले का बुरा करने की भावना नहीं है। और अपने संभाव है, पूजा स्तुति की कछु चाह नहीं है। अपने संभाव में ऐसे रहते हैं कि पूजा की, स्तुति की, निंदा की कोई परवाह नहीं। लेकिन निंदन, निंदा करण, स्तुति करण, अर्घावतारण असी प्रहारन, अर्घ उतारने वाला और तलवार से मारने वाला, इन दोनों के में सदा समता धरन, इन दोनों के प्रति कैसा है? साम्य भाव। ऐसी समता होगी, जंगल का पशु भी पिघल जाएगा, शेर पिघल जाएगा, चरणों में नतमस्तक होकर बैठे। इसमें छड़ालाम लिखा, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता। और ये तो एक्चुअल में दौलत राम जी ने तो क्या लिखी है? दौलत राम जी ने जो प्राकृत की गाथा थी, समसु दुखो, इस प्रवचन सार में गाथा है, उस गाथा का डिक्टो अनुवाद है ऐसा का ऐसा, प्राकृत की गाथा का। लोगों को लगता है दौलत राम जी की हो, बिल्कुल वैसा वैसा अनुवाद है। समलोट कंचनो पूर्ण जीवित मरणो समय भवे समणो, जीवित मरने समो समणो, ये है उसमें क्या है? सम सत्तु मित्र जनो प्रशंस निंद समो, सम सत्तु मित्र जनो, शत्रु में और मित्र में, प्रशंस निंद समो, प्रशंसा में और निंदा में। सम लोट कंचनो पूर्ण, लोट माने मिट्टी के ढेले में और कंचन में, जीवित मरने जीवन में और मरण में, समो समणो माने साम्य भाव रखते हैं। कौन? श्रमण। ये गाथा है उसमें। तो परद्रव्य में पर भाव में ये बात कहना आई थी ये कि पर भाव में ममत्व नहीं करते कि ये भाव मेरे, परद्रव्य में ममत्व नहीं करते, ये परद्रव्य मेरा, कोई परद्रव्य न मेरा है और न परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष भाव मेरे हैं। परद्रव्य तो मेरा है ही नहीं, उनके लक्ष्य होने वाले रागादि भाव वो भी मेरे नहीं है। देखो और क्या है, शरीर की अनेक अवस्थाएं बनती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु हम कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। शरीर की नाना अवस्था बनती है, ठंडी गर्मी शीत उष्ण अनेक प्रकार की, भूख प्यास, लेकिन किसी अवस्था में इष्टानिष्ट नहीं मानते। आहार न मिले तो अनिष्ट नहीं, मिल जाए तो इष्ट नहीं। अंतराय में मतलब आहार भिक्षा में अंतराय हुआ, लाभांतराय करने के उद्देश्य से,
तो उसमें साम्य भाव था, मिल गया तो भी साम्य। क्योंकि 22 परीक्षा होते हैं ना, उन परीक्षाओं को मुनिराज आनंद पूर्वक जीत लेते हैं। वास्तव में वो अपने चैतन्य के आनंद के द्वारा इन सारे परीक्षाओं को जीत लेते हैं। चैतन्य के आनंद द्वारा अपने को लगता है वो बेचारे कष्ट सहन कर रहे हैं। एक तो ये जो बात नहीं, बेचारे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, जो आदमी ऐसी बातें करता है, कहता हूँ उसको मुनि धर्म का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं। मुनि धर्म कष्ट सहने का नाम नहीं है, मुनि धर्म आनंद भोगने का नाम है। लोग 22 परीक्षा सहते हैं, कहता हूँ 22 परीक्षा नहीं सहन कर रहे हैं, वो अपने चिदानंद के आनंद को भोग रहे हैं, वीतरागता के आनंद को भोग रहे हैं। तुम्हें शरीर का राग है तो परीक्षा लगते हैं, और तुम्हें शरीर के राग से परीक्षा दिखते हैं, उनको 22 परीक्षा दिख रहे हैं तुमको, भूख प्यास सर्दी गर्मी के, तो तुम्हारे तो 22,000। बेचारे तो तुम्हारे लिए कहना चाहिए कि बेचारा बेचारा ये मनुष्य। सुबह से उठते ही इसकी परीक्षा चालू हो जाती है। अरे सब सारी चीजें गमन की, क्या बच्चे को स्कूल ले जाना हो तो स्कूल की बस नहीं आ रही है, तो आई माँ नहीं आ रही है, तो काम वाला नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है, परीक्षा ही परीक्षा। उनके तो 22 ही है, 22 के अलावा कुछ नहीं बची क्या। और वो भी देह संबंधी है ना, तो जिस देह को जाना न्यारा, वो उसका परिचय गाएगा। जब मतलब वो देह से चैतन्य अपने निस्वरूप को देह से भिन्न जाना, माने देह की भिन्नता का जब उनको सतत बोध है, तो देह में होने वाली परीक्षा नहीं लगती। वो तो बल्कि देह को ऐसा मानते हैं जैसे पड़ोसी में हो रही है, अपने में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो अपना नुकसान तब बांधते हैं कि परिणामों में रागादि भाव की उत्पत्ति हो, तो उससे बड़ा परीक्षा और कुछ नहीं है। बाकी ये शरीर आदि में कुछ होते कुछ नहीं। शियाल ने खा गया वो परीक्षा नहीं है, लेकिन कोई भेजा खा जाए वो बहुत बड़ा परीक्षा है। क्या? क्योंकि वो शरीर खा रही है, परिणामों में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं हुई ना, और चित्त में यदि रागादि भाव की उत्पत्ति हो जाए तो वो परीक्षा है। क्योंकि वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति विद्यमान रहे, वो वैराग्य बना रहे, वीतरागता कायम रहे, उसकी चिंता है, इसकी चिंता नहीं है। देह में कुछ होवे और राग नहीं होवे तो कोई दुख नहीं, लेकिन देह में राग हो जाए, वो देह का कुछ न भी हो तो भी वो चिंता है। क्योंकि मूल देह क्या है? वीतराग। देह को टिकाना नहीं, देह के प्रति तो लक्ष्य छोड़ दिया। अब इस देह का कुछ भी हो, जब दीक्षा ली तो मैंने देह के प्रति बिल्कुल निर्ममत्व होकर कि हे देह, अब इस तेरी सुरक्षा नहीं की जाएगी, तेरा ध्यान भी रखा जाएगा, अब तो इस चैतन्य आत्मा का ध्यान रखा जाएगा, तो उससे निर्ममत्व क्या। इसलिए उसकी परीक्षा कहाँ है उनको? जैसे जो जितना रागी होता है ना, उसको उतना बड़ा परीक्षा दिखता है। ये पंखा है, अभी किसी का समझ लो पंखे के बिना काम नहीं चलता, तो बैठे यहाँ पंखा बंद कर दिया तो एक बेचैनी नहीं जाती, 10 बार ऊपर ही देख ले, वो किसी को बता दें कि चालू कर दो। जिसकी हैबिट में होता है, नेचुरल शरीर से महत्व नहीं है, ध्यान ही नहीं, उपयोग ही नहीं, लक्ष्य नहीं है, कुछ भी होता नहीं। अरे लौकिक में छोटी छोटी चीजें देखो आप, कि गर्मी बहुत पड़ रही हो, लेकिन यदि दुकान एसी की होवे और लाइट चली भी गई हो, दुकान क्या की एसी, और एसी खूब बिक रहे हो, गर्मी खूब बढ़ रही है, एसी खूब बिक रहे हैं, इतना आनंद आता है कि पूछिए ना। क्या कुछ नहीं, कोई गर्मी लगी क्या रही है उसको। मेरे को प्रत्यक्ष मेरे एक रिश्तेदार है, उनका धंधा ही है, तो 1 साल गर्मी खूब बढ़ी, तो मैंने उनको कहा कि कितनी गर्मी पड़ रही, बोले कहा इस साल तो कुछ पड़ी ही नहीं। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे 4 चीजों के बेचने के चक्कर में तुम्हारी भावना क्या है चित्त में? और किसी साल नहीं पड़ी, अच्छी बारिश आ गई तो चेहरा देखो उनका एकदम, सारी दुनिया खुश है कि गर्मी कम पड़ी, तीनों महादुखी है, भयंकर आपूर्ता है, इतना जितना प्रोडक्शन था उतना माल बिके नहीं, अब साल भर रखना पड़ेगा, क्या होगा, कहाँ चिंता ही। तो लौकिक में आदमी छोटी छोटी चीजों के अंदर
इन चीज़ों को जीत लेता है, सर्दी गर्मी जीत लेता है। अरे दुकानदार यदि ग्राहकी कर रहा हो तो भूख प्यास जीत लेता है, क्या नहीं जीतता। आदमी धन के लिए मौत की कीमत पे भी कहीं कुछ भी काम करने को तैयार रहता है। तो जिस धन से इतना प्रेम होता है, लोग मतलब धन के प्रेम के कारण शरीर के परिश्रम तो यूँ ही सहन कर लेता है, और उन्होंने उस धन का ही राग छोड़ दिया। अब शरीर के परिश्रम कौन चीज़ है? क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम ऐसे चीज़ें छोड़ देते हैं तो वो जो काम आज तक नहीं किया, अनादिकाल से जिस कार्य को नहीं किया, जब उस आत्म साधना के पुरुषार्थ में लगे हों तो उनको ये छोटे छोटे परिश्रम परेशान करे, ये संभव ही नहीं। इसलिए वो 22 परिश्रम क्या कहते हैं, वास्तव में 22 परिश्रमों को आत्म ध्यान के बल से जीत लेते हैं। वो गृहस्थी तो 22 तो क्या है, 22,000 है उसके, 22,000 ही क्या, चित्त में तो अनंत है। सुबह उठते ही टेंशन चालू हो जाती है आदमी, कैसे जीता है ये जाने। तो बेचारा जो है ना, बेचारा संज्ञा होती गृहस्थ की, मुझे बेचारा मुझे तो वहाँ भाग्यवान है, बेचारे तो तुम हो जो रागादि भाव में पड़े हुए हो भाई। और ये कष्ट सहते हैं लोग, कुछ कष्ट सहते हैं, कुछ की तकलीफ सहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे तकलीफ काय की, तो यदि वो तकलीफ सहे तो इसका मतलब वो यथार्थ मुनि दशा नहीं। मुनि दशा आनंद का नाम है। यदि मुनि मार्ग में माने मोक्ष मार्ग में यदि आनंद नहीं मानेंगे तो मोक्ष में आनंद नहीं मानना पड़ेगा। यदि मार्ग में आनंद नहीं है तो मार्ग फल में आनंद कैसे होगा? क्यों? बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होगा? जो बीज ही यदि दुख का है तो फल दुखी मिलेगा कि सुख मिलेगा? कि बहुत कष्ट का ऐसा मोक्ष मार्ग, बहुत कष्ट का। एक बड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट झेलो बाद में बहुत आनंद मिलेगा। मेरी कहीं कौन सी बात कर रहे हो? अरे यदि थोड़े कष्ट सहेंगे तो कष्ट ही मिलेगा, और कष्ट यदि यहाँ लग रहा है तो उसका फल आनंद कैसे हो सकता है? जो जैसा मार्ग होता है मार्ग के अनुसार ही मार्ग का फल होता है। तो कष्ट तो दिखते हैं, कष्ट शरीर में जिन्हें राग होता है उन्हें वो कष्ट दिखता है, कष्ट है नहीं। तीव्र रागी को छोटे छोटे कष्ट भी बहुत बड़े कष्ट दिखते हैं। मैंने बताया नहीं, पंखे का थोड़ा थोड़ा सा पंखा नहीं है, तकलीफ है। हर चीज में तकलीफ है। बरसात ज्यादा हो तो तकलीफ है, ठंडी आए तो तकलीफ है, गर्मी आए तो तकलीफ है, खाना नहीं मिले तो तकलीफ, ज्यादा खा ले तो तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ है। देह के प्रति राग वाले जीवों की कौन उनको सुखी कर सकता है? संसार में कौन अवस्था में सुखी करती नहीं कर सकती। तो वो कष्ट हमें दिखता है राग की वजह से। हमें देह में तीव्र राग है इसलिए हमें देह का कष्ट दिखता है। जिन्हें देह का प्रति राग नहीं होता उन्हें कष्ट नहीं दिखता, वो तो अपने आत्मिक आनंद को भोगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि साम्य भाव में रहते हैं, साम्य भाव के सुख को भोगते हैं। कषाय का भाव है वो दुख रूप है, शरीर के प्रति रागादि का परिणाम है वो दुख रूप है। अपन पढ़ रहे हैं छेड़ाला में, रागादि प्रकट ये दुख दे। तो ये जितना जितना अपने अंतरंग में राग भाव है वो दुख रूप है, और उनके अंतरंग में जितना राग नहीं है उतने अंशों में क्या उनके सुख है। तो वो सुख को भोगते हैं और हम दुख को भोगते हैं, इसलिए बेचारे हमें वो नहीं। तो बाह्य नाना निमित्त बनते परंतु वह कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उसको नहीं करते। ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खींच के कुछ नहीं, खींच के माने जबरदस्ती खींचना पड़े। कोई क्रिया उनको उनकी खींचने वाली नहीं होती। खींचने से कोई चीज चल भी नहीं सकती। ज्यादा खींच देना कोई चीज, रस्सी खूब खींच दो टूटेगी और कुछ नहीं होगा। तो खासकर मोक्ष मार्ग, यहाँ कोई खींच के क्रिया हुए तो अधिक समय नहीं चल सकती। जो क्रिया होती सहज होती है। क्या मूल काम है? ज्ञान ध्यान और तप, ये मूल काम है। तो जो क्रियाएं करेंगे वो ज्ञान और ध्यान की सिद्धि के लिए करेंगे। क्या कोई क्रिया ऐसी नहीं कि जिससे मतलब अत्यधिक खींच दे तो वो देह में मतलब जो मूल ज्ञान ध्यान है उसमें बाधा पड़ने लग जाए, वो नहीं करते। देखो इसमें शास्त्र में उदाहरण आता है, एक आचार्य परमेष्ठी थे और दो मुनिराज उनके पास आए। तो उन दोनों मुनिराजों ने अपना अपना दोष निवेदन किया कि साहब ये हुआ, हमें प्रमाद आया, नींद आई सामायिक आने का।
तो उन्होंने एक को कहा कि तुम जो है कल उपवास करना, तुम्हें ये दोष लगा इसका उपवास करना। और दूसरे कहा कि तुम 1 महीने तक कोई भी उपवास करो। जब एक सी अपराध है, नींद एक सी आई है, और एक को कह रहे हो कि उपवास करो और एक को कह रहे हो कि 1 महीने तक उपवास मत करो, तो अपराध एक सा हुआ है तो एक सा दंड मिलना चाहिए ना, कि नहीं। इनको उपवास करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मतलब देह में अत्यधिक बल होने से, भोजन पुष्ट करने, पौष्टिक भोजन होने से प्रमाद आया, नींद आई, और दूसरे को कमजोरी से आई। और कमजोरी भी हमें इष्ट नहीं है। हमारा जो मूल प्रयोजन है, ध्येय है, वो ज्ञान और ध्यान है। देह को सुखाना वो हमारा प्रयोजन नहीं है। असली प्रयोजन हमारी वो देह की क्रिया नहीं है, बल्कि देह के माध्यम से मोक्ष मार्ग साधना, तत्व ज्ञान और आत्म ध्यान, ये 2 प्रयोजन साधना, ये मूल ध्येय। अपन ने क्या मान रखा है? ध्येय उपवास करना, ध्येय एकासन करना, ध्येय 1 टाइम खाना, ध्येय 2 टाइम नहीं खाना, ध्येय रस छोड़ना, ध्येय। अधिकांश 90% लोग इसको धर्म मानते हैं, बाह्य तप को। क्योंकि जिनवाणी में स्पष्ट लिखा है, बाह्य तप से इंद्रियों का दमन होता है, मन का नहीं। और जो अंतरंग तप है, उनसे मन का दमन होता है, और मन का दमन कठिन है और इंद्रिय का दमन सरल है। तो फिर इंद्रिय का दमन नहीं करेगी, नहीं, इंद्रिय का दमन इसलिए कहा है, बाह्य तप का उपदेश इसलिए है कि बाह्य तप का साधन करके और अंतरंग तप करना, और अंतरंग तप के द्वारा शुद्धोपयोग को बढ़ाना। मूल लक्ष्य शुद्धोपयोग है। यदि मूल लक्ष्य उपवास एकासन ही होता तो अपने 23 तीर्थंकर हुए, उन्होंने बुद्धिपूर्वक 2 ही उपवास करे। 23 तीर्थंकर हुए, 23, हाँ सिर्फ 2, इसी में लिखा है। इसमें देखो, आपके पेज नंबर बताऊँ ना आपको, 80 220 पेज नंबर निकालो, 220 220, तो इसमें 220 नहीं होगा तो 222 होगा। देखो 224 तपस्या की भूले ना, तप निद्रा तप की। पेज नंबर मेरे इसमें 231 है भैया, आप लोग इसमें क्या है? निद्रा तत्व का अन्यथा रूप में है, पेज नंबर 231 में। आगे भी पीछे ही पढ़ लेना आप, लेकिन मेरे को तो जो बताना है, मिला 231 निद्रा तत्व का अन्यथा रूप। उसमें राइट हैंड साइड पे ऊपर ही ऊपर प्रश्न है, फिर समाधान है। समाधान की 4थी लाइन, यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया? एक वीतराग शुद्धोपयोग का। अपन किसका अभ्यास करना मानते हैं? उपवास का अभ्यास बढ़ जाए, 1 था अपनी शक्ति, 2 का अभ्यास हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। शरीर का अगले परिणाम कैसे बिगड़ रहे हो, सुधर रहे हो, परिणामों की कोई खबर नहीं है, अभिप्राय की खबर नहीं है, क्या उपयोग काय में जा रहा है उसकी कोई खबर नहीं है। क्या लक्ष्य क्या है? एकमात्र उपवास हो जाए, खाया नहीं ना, हो गया दाएं। वो कह रहे हैं कि भैया यदि ऐसा था तो 23 तीर्थंकरों का अपने सामने उदाहरण है। आदिनाथ भगवान ने तो फिर भी 6 महीने तक आहार नहीं किया, बट अजितनाथ से लेकर 23 तीर्थंकर जो थे, दीक्षा लेकर 2 उपवास धारण। प्रथमानियों पढ़ लेना, शक्ति बहुत थी उनकी, आपसे ज्यादा शक्ति थी उनकी। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? जैसे परिणाम हुए, जैसा हुआ, देह की शक्तिहीन देखिए चले गए आहार करने। आहार करना, वो आहार भी इसलिए किया क्योंकि वीतरागता के लिए, और आहार नहीं भी करते हैं तो वो भी वीतरागता के, दोनों ही उनका वीतरागता का लक्ष्य। मूल लक्ष्य वीतरागता और शुद्धोपयोग का। क्योंकि देह की स्थिति, ये देह कमजोर होता जाने तो आहार अधिग्रहण करते हैं, देह पुष्ट होता जाने तो कमी करते हैं।
जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। तो इसके बाद में प्रश्न है, यदि ऐसा है तो अंशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई? तब तो फिर शुद्धोपयोग को ही कहना चाहिए, अंतरंग तप को कहना चाहिए, बाहर भी क्यों कहा? तो उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, परंतु आप माने मैं फल, आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसे ही पाए, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। यदि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता हो तो तिर्यंचों के भी उपवास हो जाते, नहीं मिलता भोजन। अभी वहाँ कहीं कोई फंस जाए कहीं पे जगह पे, क्या वो कौन सी जगह पे हुई थी ना, कहाँ बाढ़ आई थी उत्तराखंड, तो लोगों को नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, नहीं वो उपवास नहीं है, वो उपवास नहीं किया उन्होंने किसी ने। गांधी जी ने बहुत सारे अनशन किए थे, उपवास नहीं थे उसमें। क्या यहाँ दिया देखो लेफ्ट हैंड पे ये कि वे तो पराधीनता से सहते हैं तथा वह कहता है, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप में दूसरा पड़ेगा। मिला प्रश्न, तथा वह कहता है कि वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास अधिक तप करे तो उसके निर्जरा होती है। तो उसके लिए समाधान दिया, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास अधिक तो किए और वह उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा पढ़ने में तो वैसा पढ़ो। तो ऐसा है क्या? नहीं। यदि बहुत उपवास आदि से करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़ी करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे तब तो उपवास आदि की मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास अधिक से निर्जरा होना कैसे संभव है? क्या माने यदि तू कहता है कि उपवास करने से निर्जरा होती है तो परिणाम कैसे ही अशुभ हो, शुभ हो, शुद्ध रूप हो, जैसा परिणाम हो वैसा परिणाम। तेरे हिसाब से तो उपवास ही निर्जरा कारण है ना, तो परिणाम की तो बात खत्म हो गई। तो फिर परिणाम दुष्ट भी हो तो निर्जरा होनी चाहिए, क्योंकि कारण किसको माना है? उपवास। और यदि तू ये कहता है कि नहीं परिणाम दुष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ही है कि परिणाम ही फल देने वाली चाहिए, ये बात करें तब तो परिणाम दुष्ट होने पर। सो कैसे यदि ऐसा कहे कि जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणामित हो उसके अनुसार बंधु निर्जरा है, तो ये कहता है कि नहीं परिणाम यदि अशुभ होगा तो पाप बंद होगा, शुभ होगा तो पुण्य बंद होगा, और शुद्धोपयोग में परिणाम होगा तो क्या होगी? निर्जरा होगी। तो यदि ऐसा है तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा का कारण कैसे ठहरा? तू खुद बता, मतलब तू एक निर्णय पे कर, तू परिणाम मानता है कि उपवास का कारण मानता है? किसको कारण मानता है? हेतु क्या है? अभी उसका निषेध नहीं कर रहे उपवास का, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं बाह्य साधन है, ये स्वयं साध्य नहीं है। जो तुम उसको साध्य मान रहे हो गलती वो है कि ये हो गया मतलब हो गया काम। तो कह रहे हैं ये तो अंतरंग तप का साधन है, मतलब वो उपवास करके स्वाध्याय करे और ध्यान करे, स्वाध्याय और ध्यान अंतरंग तप है। तो वो उसने कार्य की सिद्धि की, और स्वाध्याय ध्यान भी अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उससे वीतराग और शुद्धोपयोग का अभ्यास हो तो वो वास्तव में निर्जरा होगी, क्योंकि तप को निर्जरा का कारण कहा शास्त्र में। तो कह रहे कौन सा तप निर्जरा का कारण है? ऐसा तप जिसमें कोई भी परिणाम हो वो निर्जरा कारण कौन मानेगा? अरे उसमें तो सभी मानेंगे कि यदि पाप में परिणाम होगा तो पाप बंद ही होएगा। कोई यदि उपवास करके टीवी देखेगा दिन भर, ताश पीटेगा, बगीचे घूम के आएगा, सारी जितनी भी अकाउंटिंग होगी बोले अब जितना ही धंधा पानी हो कर लो, क्योंकि उपवास है टाइम खूब है, सर कपड़े धो लो। लोग एकादशी के दिन लोगों को खूब टाइम मिलता है, आज अष्टमी ना, तो अष्टमी है तो क्या करना, शाम में तो अष्टमी को ही सारा काम कर लेता हूँ। क्यों? तो शाम को तो खाना रहता ही नहीं है काय के लिए टाइम दिया। तो उससे तो मतलब वो कह रहे हैं कि वो परिणामों के आधार पे होगा ना कार्य, तो क्यों भूखे रहने से होगा कार्य। और यदि परिणामों से होता है तो शुभ अशुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरा। तो फिर वो कहता है कि साहब तत्वार सूत्र में ऐसा कैसे कहा है तप साहब निर्जरा है? तो उसका भी उत्तर दिया है, शास्त्र में इच्छा निरोधस तप ऐसा कहा है। फिर तू कह रहा है तप से निर्जरा होती है, तो तप की भी तो परिभाषा निर्णित कर ले। तप किस कहते किसे?
तप की क्या परिभाषा? इच्छाओं का निरोध होना तप है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा होती है, इसलिए तप से निर्जरा है। दोनों प्रकार की इच्छाएं का अभाव करें तो अपन तो अशुभ शुभ की भी इच्छा हो जाए तो अपन कहते निर्जरा हो गई, वो तो कह रहे हैं अशुभ की इच्छा और शुभ की दोनों की इच्छा मिटने पर और जब शुद्धोपयोग होगा तो वो निर्जरा होगी। इसलिए तो बहुत खींचने वाली चीज तो है ही नहीं, खासकर देह संबंधी ज्यादा खींचे तो वो आगामी काल में धर्म साधना नहीं कर पाएगा। इतना तो है कि जो पंचेंद्रिय के विषय का राग है वो तो हटे, अन्याय अभक्ष का तो त्याग हो, जीव हिंसा जिसमें होती है उसका त्याग हो, लेकिन जो योग्य भक्ष चीज है वो अपने शरीर के लिए आवश्यक है वो नहीं खाएगा तो वो तो अयोग्य काल में मरण को प्राप्त हो। इसलिए मुनिराज के लिए अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग कहा है। उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद माने उत्सर्ग माने राजमार्ग, तो उत्सर्ग की सापेक्षता रखते हुए अपवाद का साधन करना और अपवाद की सापेक्षता रखते हुए उत्सर्ग का सेवन करना, माने इतना कर्कश आचरण भी मत करना कि जिससे असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और इतना मृदु आचरण भी मत करना कि जिससे संयम का घात हो जाए। ये सब है प्रवचन सार में, बहुत बैलेंस की चीज है। खूब 30 दिन के उपवास कर लो, मरण ही हो जाए तो फिर तो उससे नुकसान क्या होगा कि यहाँ जितना भी संयम का पालन हो रहा था और वो देवगति मिलेगी, गारंटी से मिलेगी देवगति, लेकिन वो देवगति में तो और असंयम होगा ना, वह संयम तो ही नहीं, कोई प्रमोशन तो ही नहीं हुआ, वो तो डिमोशन हो गई, वो कोई अच्छा नहीं हुआ वो। और यदि मृदु आचरण आचरे, अत्यंत मृदु आचरण आचरे तो कह रहे हैं कि वो विषयों में राग होने से संयम का घात हो जाएगा। इसलिए न अति कर्कश न अति मृदु ऐसा आचरण, ये सब चीजें अनुभव से आती है जीवन में, कितनी खींचना कितनी नहीं खींचना, कहाँ क्या करना, समझ में ना। अपने लिए भी यही सब बात है, वो जितनी सामर्थ्य हो कीजिए शक्ति प्रमाण, खासकर देह संबंधी जो सामर्थ्य वो तो अंत समय आता है ना, वो एक अलग चीज है। संलेखना में तो क्या है कि शरीर की सामर्थ्य, ध्यान इसलिए क्या रहता है, देखो संलेखना में इसलिए बहुत सावधानी रखी जाती है, इसलिए संलेखना में लिए उत्कृष्टतया 48 मुनिराजों का संग जो होता है उसमें कहिए संलेखना सर्वोत्कृष्ट तो 48 मुनिराज, 48 मिनट तो उनमें 4-6 का काम ही रहता है, संबोधन देना, बार बार निरंतर संबोधित करना, है ना। उनका उपयोग उसमें जाए नहीं, देह की वेदना में उपयोग न जाए, ऐसे निरंतर धर्म ध्यान सुनाना। और उसके लिए अलग अलग जाति के प्रथमा नियोग का एक्सपर्ट, चरना नियोग का एक्सपर्ट, जिसमें उनकी रुचि हो, समझ लो उनकी उस जाति के शास्त्र में रुचि है, उस जाति में रुचि, तो उस जाति के एक्सपर्ट को बुला के सुनाए तो बहुत पूरी, क्योंकि वो क्या है कि वो थोड़ा वो बिगड़ जाए तो वो उससे जो है गति बिगड़ गया, वो मतलब बहुत क्रिटिकल काम है वो, इसलिए वो बराबर सावधानी रखते हैं उसको सब तरफ से, मतलब उसको सारे परिणामों को संभाले रखते हैं, इसके परिणाम नहीं बिगड़े। इसलिए अनेक मुनिराज होते हैं, भैया वृत्ति करने वाले होते हैं, वो होते हैं सब। आपने कभी चित्र देखा हो, बहुत बढ़िया चित्र है, एक मुनिराज है और उनके आसपास इतने मुनिराज है भैया वृत्ति करते हैं। एक बनेड़िया में अभी बना है नया, मेरे पास आया था दिखने के लिए कि इसको नहीं, तो बनेड़िया के अंदर किसी ने मेरे को मतलब दिया था, इसको देख दो हमको बनवाना है, तो उसके अंदर आया था चित्र, तो मेरे ख्याल में वहाँ तो हो ही होगा 100%, अभी अभी नया नया है वो। और भी अनेक जगह है, यहाँ भी कहीं हो तो पता नहीं। तो वो उसमें एक है तो एक पाँव दबा रहे हैं, एक सिर दबा रहे हैं, और वो सब योग्य है, क्यों? क्योंकि उसका उपयोग देगी वेदना है। वो अलग चीज है, वो संलेखना एक अलग चीज है और रोजमर्रा की चीज अलग है। संलेखना तो तब धारण की जाती है उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम चंडी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना मार्या। उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, अकाल आ जाए, खाने को कुछ नहीं, आप निश्चित रूप से मृत्यु होगी भूखे, मतलब
उपसर्गे दुर्भिक्ष जर्सी, अत्यंत बुढ़ापा आ जाए, रुजायाम बीमारी आ जाए, च निप्रतिकार, सब में लगा देना है, उपसर्गे निप्रतिकार और दुर्भिक्षे निप्रतिकार, जर्सी निप्रतिकार, रुजायाम निप्रतिकार। निप्रतिकार का समझे क्या है? मतलब जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, इलाज नहीं किया जा सकता, मैंने ऐसा उपसर्ग आया कि ये उपसर्ग टाल नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा रोग आया कि वो रोग का अपशमन होना असंभव है। ऐसा बुढ़ापा आया कि अब बस अब कुछ नहीं, मतलब शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, अब कुछ प्रोग्रेस होना कठिन है। दुर्भिक्ष ऐसा है अकाल जिसका कोई प्रतिकार नहीं, मतलब जिसका प्रतिकार करना मुश्किल है। पहले प्रतिकार करेंगे, लेकिन जब ये देखेंगे कि प्रतिकार करना असंभव है और ये इसका इलाज नहीं हो सकता और निश्चित मृत्यु है, तो ऐसे समय में धर्माय माने धर्म के लिए, धर्माय तनु विमोचनम, शरीर को त्याग देना, विमोचनम माने छोड़ देना, तनु विमोचनम आहु संलेखना आर्या, उसको संलेखना कहिए। क्योंकि ये तो अन्य मत वाले अपने ऊपर बहुत आक्षेप करते हैं कि आप तो सुसाइड कर रहे हैं। हम सुसाइड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को तब छोड़ रहे हैं जब हमने देखा कि हमारी गाड़ी किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकती। हम गाड़ी पहले नहीं छोड़ते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं ठीक ठाक करने की, लेकिन जब हमने देखा कि ये किसी हालत में ठीक नहीं हो सकती और हमारा कहीं पहुंचने का टाइम है, तो हम फिर उस गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में आराम से बैठ जाते और हम उसमें विकल्प नहीं करते, कोई दुख का कारण नहीं बनता हमारे। हमने पहले कोशिश कर ली, देख ली, थोड़ा बहुत औजार पुजार लगा दूँ उनके, जब देखा कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकती है तो अब क्या करें, इसी में बैठे रहे और टाइम खत्म कर दें। क्या करेगा समझदार आदमी, क्या करेगा? क्योंकि ये शरीर को तब तक धारण किया जाता है जब तक कि इसके द्वारा धर्म साधन हो। जहाँ ये देखा जाता है कि अब ये धर्म साधन करने में शिथिल हो गया है तो शरीर को छोड़ देना। क्या नौकर कब तक, नौकर को नोट पानी कब तक देते हो? दुकान में नौकर जब तक वो सेवा करे, काम करे, देखा कि काम करने में असमर्थ हो गया, ये काम करने में मन नहीं लगता इसका, भैया हाथ जोड़ देना, दूसरा रख लेंगे। कोई एक ही तो ही नहीं है, जैसे देह कोई एक तो है नहीं, संसार में अनंत देह है। ये देह जब तक इससे देह के द्वारा धर्म साधन हो तब ठीक है, जब इसको धर्म साधन में शिथिल होता जाना बिल्कुल वीतराग भाव से, मतलब वो कोई आत्मघात नहीं है, आत्मघात कषाय से होता है। आत्मघात जो किया जाता है वो कोई कषाय के वश होकर जाएगा, क्योंकि कषाय के वश नहीं, बल्कि इसमें तो काय और कषाय दोनों का क्रश करना है, कमजोर करना है। माने ये तो जाती हुई गाड़ी को छोड़ना सहज भाव से। जई रही है तो जई रही है, तब इसको पकड़ने से क्या मतलब, जाती हुई को जाती है ना समझ में। इसलिए वो आपका जो प्रश्न था कि वो प्रकरण ही अलग है, फिर कभी संलेखना बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी क्या है, जैसा साधन संलेखना करते हैं, ठीक है। अपना मूल उस पर आ जाओ, शरीर की खिया खींच के नहीं करते, इसके लिए मैंने बात लेके आया था, पेज नंबर 3 था, वापस मूल प्रकरण अपना चाहिए। आगे अपने योग की बाह्य क्रिया जैसे बनती वैसे बनती है, खींच कर उसको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, मतलब अपने उपयोग की अपने बात करते ना, इधर उधर ज्यादा नहीं भ्रमाते। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते, उदासीन होकर, उपयोग चला गया सहज चला, अपने उपयोग को खींच के किसी में लगाते नहीं, उपयोग को खींच के से किसी विषय में से हटाते नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा रूप चलता, उपयोग चला गया चला गया, सहज गे भाव से उसको जानते, न उसमें इष्ट किया न अनिष्ट माना, न राग किया न मैंने सहज ज्ञाता बुद्धि, सहज वृत्ति, मुनि जीवन माने सहज जीवन। तो उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं, किसी से राग नहीं, उदासीनता, निश्चल वृत्ति को माने एक वृत्ति को धारण करते हैं। तथा कदाचित मंद राग की वजह से शुभोपयोग भी होता है, उस शुभोपयोग भी होता है, कौन सा, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। देखो शुभोपयोग होता है तो शुभोपयोग में जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, मैंने देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, शास्त्र अभ्यास है, तो ये शुद्धोपयोग का क्या है, बाह्य साधन है, तो इसलिए उसको करते हैं, उसमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहिए।
मैंने उनका लक्ष्य ये नहीं है कि ये शुभ राग करें, लक्ष्य तो क्या है, शुद्धोपयोग का। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। अस्तित्व नहीं रहेगा मतलब समझे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। माने किसी भी रूप में उनके 5 पापों की परिणति तो है ही नहीं। न वे स्वयं करते हैं हिंसा, न स्वयं करते हैं, न किसी को हिंसा कराते हैं, न होती हुई हिंसा की अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही न चोर परिग्रह जोड़ते हैं, न किसी को कोई धंधे पानी की प्रेरणा देते हैं, और न कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना। तो मतलब इन 5 पाप से बिल्कुल विरक्त है। बल्कि कोई होगा तो उसको 5 पाप से हटने की प्रेरणा देगी, 5 पाप करने की नहीं, तू कर। तो अशुभोपयोग परिणति माने हिंसा भी अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, ये तो भी अंतरंग अवस्था का चित्रण किया। बाहरी में कैसे है, बाहर में दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी, सौम्य मुद्रा माने जिसमें राग द्वेष का अंश भी नहीं दिखाई देता, ऐसे सौम्य समता भाव सौम्य मुद्राधारी हुए, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित है। शरीर का संवारना कुछ भी शरीर को नहीं संभालते। इतनी जो हाथ में उंगली होती है ना, तो जैसे ये यूं भी कर ले तो वो देह के संवारने में आता है। मैंने शेविंग वेविंग करना तो बहुत दूर की बात है। हाथ का उपयोग भी यदि बाल बनाने के लिए करे तो वो शरीर के संवारने में आ जाती है। और जबकि देह के संस्कार को बिल्कुल छोड़ दिया, अपड़ी कम्मत मुद्दिठो मैंने देह का संस्कार बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया। इसलिए तो नहा नहीं रहे हैं। जब स्नान नहीं कर रहे हैं तो अन्य संस्कार कैसे किया जा सकता? क्या जिस देह को अपना नहीं माना, उस देह का संस्कार कैसे करें? तो शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए। और भी शरीर के लिए जो जो विक्रियाएं हैं क्या है? हाँ, तो इसमें आएगा आगे, अभी अपने मूल गुण आएंगे ना, उसमें आएगा क्या है, अंतर्मुहूर्त से अधिक में निद्रा लेते। अंतर्मुहूर्त के अंदर जाग जाते हैं। हाँ, मतलब इतनी चेतनता बनी रहेगी कि जैसे लगातार अंतर्मुहूर्त से अधिक में बीच में जागृत अवस्था को प्राप्त करके उस स्वरूप के अंदर आकर और फिर निद्रा लेंगे। तो वो तो भी आगे आएगी इसके अंदर। तो अभी तो मैं कहता हूँ बहुत मोटी मोटी चीजें समझ रहा हूँ, तभी जो अपन बारीक में भी जाएंगे। शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित है। शरीर के संवारने में सब आ गई, फोटो वोटो खिंचाना, पोज वगैरह देना। कभी कभी मेरे को सच में लगता है कि क्या है संसार के अंदर, मतलब कोई अंतर कहीं जैसे दिखता नहीं, कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे कि जैसे हम भाई ये सब चीजें तो संसारी लोगों की होती है। आप मेरा फोटो खींचने आ जाओ, मैं आपके ऊपर एकदम अटेंटिव हो जाऊँ, कोई पोज दो। अब मतलब ये कुछ फोटो एकदम स्पष्ट दिखते हैं कि बिना पोज वाला फोटो ही नहीं हो सकता है। अन्य सामान्य जो काम जो मतलब ये जो नायक नायिकाएं वगैरह करते हैं, जो राजनेता वगैरह, तो फोटो वोटो उनको नहीं, यहाँ तो देह को ही भिन्न जान लिया है। फोटो किसका है बताओ? देह का फोटो है, अपना तो फोटो है ही नहीं वो। और सबसे बड़ा एक नियम है मालूम, मुनि मुद्रा की फोटो के अंदर पीछी, कमंडल और नग्नता, ये तीनों चीजें झलकनी चाहिए। नग्नता एक तो, पीछी और कमंडल, ये तीनों चीजें तो उनकी मूल चीज है। ये चीजें तो अपने को अन्य से बिल्कुल भिन्न सिद्ध करती है। ये हमारी मुद्रा है, नग्नता हमारा चिन्ह है, पीछी कमंडल हमारे उपकरण है। हम अन्य मतावलंबी जैसे नहीं है, हमें उनको कोई प्रभावित करना भी नहीं है। वो आए नग्नता से प्रभावित होकर, पीछी कमंडल से प्रभावित होकर आए तो आए, बाकी हमें उसके लिए हमारी चीज को छिपाने की कोई जरूरत नहीं। हम तो हमारे पास, ये तो हमारी विशेषता है, ये हमारा सौंदर्य है। क्या पीछी कमंडल धारण करना, ये तो हमारी महानता है। इसके अंदर क्या है?
तो वो दिखे तो कोई बात नहीं। आप देखो जितने प्राचीन मुनिराज होते थे, अभी की बात करता हूँ, उनकी मुद्रा देखो, सूर्य सागर जी महाराज का देख लो, उनकी ध्यान मुद्रा देख लो, ऐसा अपने को ध्यान की प्रेरणा आ जाए। शांति सागर जी महाराज, सूर्य सागर जी महाराज, देखो थोड़े समय पहले, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 25-50 साल पहले, उनकी मुद्रा, ध्यान मुद्रा के बिना कोई मुद्रा ही नहीं दिखती थी। और अभी थोड़े टाइम में इतना चेंज दिखता। तो मैंने कहा जो अपनी मूल चीज़ें, तो ज्ञान, ध्यान और तप है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान में लीन हो, तो मुद्रा है, वो उनका चिन्ह है। और अन्य कोई मुद्रा है तो कोई मुद्रा वो उसमें उनकी जो वीतरागता है वो परिलक्षित नहीं होती। और हमें पता नहीं है परिलक्षित जो करना है, दुनिया को जो मैसेज देना है, वो वीतरागता का देना है। ये कोई अपने हम आप जैसे थोड़ी नहीं कि कोई जगह के अंदर आसपास तालाब है और वो बीच में क्या है सौंदर्य की चीजें अपन लगा दी, फूल पत्ती लगा दिए और एडिटिंग कर दी उस फोटो की। अरे जो वास्तविकता है उसका दर्शन हो गए, नकली चीज की जरूरत क्या है अपने को? जो है सो है क्या। लोग में असली, जो दुनिया में जो जाली फोटो होते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं होती, असली चीज की इज्जत होती है क्या। तो ये कहते हैं ये सब क्रियाएं जो है शरीर को संवारना, इन सब विक्रियाओं से रहित है। एक बार विशुद्ध सागर महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी, अपनी दीक्षा हुई थी जब, उन्होंने कहा कि मुनिराज के लिए तो जब देह भी परिग्रह है तो अन्य परिग्रह की बात तो कौन करे। कुछ नहीं करना, आप ध्यान के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता क्या। जब देह भी उनके लिए परिग्रह है तो परिग्रह, जो जिस परिग्रह को उन्होंने त्याग दिया है उसका प्रदर्शन कैसे क्या, उसका संवारना कैसे, उसके संस्कार से रहित है। इसलिए उसमें कहा कि किम, मतलब मुनिराज जो होते हैं देह के संस्कार से बिल्कुल रहित होते हैं, देह का रंच मात्र संस्कार नहीं करते। स्नान त्याग उनका मूल गुण है। उनके शरीर में धूल होना वो उनका सौंदर्य है क्या। उनका जो शरीर में जो भी अपवित्रता है ना, वो उनका सौंदर्य है, वो तो वीतरागता है। ये तो अपन लोग हैं कि अपने को 10 बार नहाना पड़े, शरीर को चिकना करना पड़े, एकदम सफेद का, एकदम गोरा गोरा गोल वर्ण हो। अरे मान गोल वर्ण का संबंध भैया, ये सब संसारी जीवों की क्रियाएं हैं जो इनमें लगे रहते हैं, उन सबकी उनकी परिणति तो बिल्कुल अलग है। जैसे शरीर का संवारना आदि क्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं। एक खंड क्या होता है, खंड मठ खंड होते हैं, खंडहर वगैरह। जैसे पुराने जमाने में लोग क्या कहीं लेते थे, गुफाएं भी होती है, पर्वत के अंदर गुफाएं होती है, वन होते हैं, और कोई खंडहर होते हैं। जैसे कोई पुराने जमाने में कोई रहता हो, छोड़ के चला गया, खंडहर है, कोई नहीं रह रहा, तो उसको कहते हैं वन खंड। जंगल में माने कोई लौकिक जनों की संगति नहीं है। ऐसे वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। 28 मूल गुणों की हम चर्चा करेंगे। 22 परिश्रयों को सहन करते हैं, इनके भी नाम बताएंगे अभी तो आप सब लिस्ट लिख लो, ये सब क्या क्या करते हैं। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। प्रतिमावत, जैसे भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा है पत्थर की, ऐसे प्रतिमा के समान निश्चल होते हैं। हिरण का उदाहरण दिया ना मैंने, हिरण आए जंगल के अंदर, उनको देखे तो उनको देख के ये समझे कि पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति समझ के उनसे अपनी खाज गुजारते। ये भी छेड़ा लग गया। सम्यक प्रकार निरोध बनवचकाय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, माने हिरणों का समूह, उपल खाज खुजावते, पत्थर समझ के अपनी खाज खुजावते। ऐसा उनका माने मन वचन कार्य स्थिर हो गया। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, कभी अध्ययन में, स्वाध्याय में, बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि है और उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है।
ठीक है, ये अपन ने सामान्य चर्चा की। अब देखो आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप और साधु का स्वरूप, ये छोटे छोटे पैराग्राफ में। फिर मेन चीज तो आ गई अपनी। अभी तीन तो अपन जो है तीनों में ये जो अपन ने अभी तक किया वो तो तीनों में कॉमन है, ये तीनों में पाए जाते हैं। अब आचार्य में कौन सी विशेषता होती है, उपाध्याय में क्या विशेषता होती है, साधु में क्या क्या होती है, ये अपन कल करेंगे।